वो कहते हैं जी क्या पिद्दी का शुरबा, जुमा जुमा 4 दिन हुए हैं टीम में आए हुए, अभी अपनी पोजीशन जो है वो इनकी मुस्तहकम नहीं है। इनको ये नहीं पता कि अगली सीरीज में इनको खिलाएंगे या नहीं खिलाएंगे, और गुंडागर्दी अरूज पर है। हाँ जी, हमने गुंडागर्दी करनी है क्योंकि हमारे सुसर जो है वो बड़े खिलाड़ी थे, हमारे लिंक्स जो हैं वो हर तरफ फैले हुए हैं। तो बोर्ड में हमारी चलती है, सारे मामलात हैं। अभी 4 दिन पहले तो इसकी इसकी वो जो मीम्स बनती थी भाई साहब की, वो आपको याद होंगी कि इसको किस से कंपेयर किया जाता था। मैं किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता, लेकिन जो खबरें आ रही हैं वो इंतहाई मायूस कुन है। भाई एक छोटा सा तू बंदा है, अभी तुझे तुम्हारा अपना कद इतना नहीं है कि तुम किसी से बात कर सको। और देखें जी, पहले बातें थी कि बाबर आजम से लड़ाई हुई, इफ्तिखार अहमद से लड़ाई हुई, रिजवान से तू तकरार हुई। अब बात यहां तक आ गई है कि कोचेस के साथ बदतमीजी तक बातें आ गई है। शाहीन शाह अफरीदी साहब जो हैं उन्होंने बाकायदा तौर पर बदतमीजी की है एक सीनियर कोच के साथ, और फिर इंतजामिया को जाके बीच बच बचाव करवाना पड़ा, माफी तलाफी करवानी पड़ी और इससे माजरत करवानी पड़ी। असल में मामला क्या है, इस बारे में सारी डिटेल आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले गुजारिश ये करूंगा कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। जब से वर्ल्ड कप से ये हार के आए हैं तो हर तरफ जो है इनकी वो क्या कहते हैं, लान तान शुरू हो गई है। और जो पीसीबी ने कहा था कि हम सर्जरी करेंगे, उस हवाले से हम तो ये रोले डाल रहे हैं कि सर्जरी कहाँ है। कल हसन अली ने भी कहा कि सर्जरी के हालात किधर हैं, और हसन अली यहाँ तक कह गया है कि मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आप अगर इन प्लेस को निकाल दें तो आपके पास पीछे बचते ही कुछ नहीं। यानी वो कहता है कि ये जो गंद आपने इकट्ठा किया हुआ है यही है आपके पास, अगर आप इनको बिठा देते हैं तो पीछे आपके पास खेलने वाला कोई ना है। आप जिम्बाब्वे के खिलाफ नहीं खेल सकेंगे, आप बांग्लादेश के खिलाफ नहीं खेल सकेंगे, ठीक है। तो आपकी सूरत हाल ये है, और आपकी आदतें अगर देखें, आप $25-25 में बिक जाते हैं, वहां पे $25 दिए तस्वीरें बनवा ली, ठीक है। आपकी औकात यहाँ तक है और आपकी हरकतें जो हैं वो अजीबोगरीब हैं, समझ से बाहर हैं। अब एक जियो न्यूज ने बल्कि ये दावा किया है, उनके एक सहाफी हैं, उन्होंने ये खबर लीक की है कि पूरे टूर्नामेंट में बाबर आजम और ग्रुप के साथ लड़ाइयों के अलावा शाहीन अफरीदी की और भी गुंडागर्दियां जो हैं वो सामने आई हैं। एक दफा शाहीन अफरीदी साहब लगा रहे हैं हम कि शाहीन अफरीदी साहब जो है वो प्रैक्टिस कर रहे थे, और मोहम्मद यूसुफ जो कि जिनको दुनिया मानती है यार इस तरह का आला पाए का बैट्समैन पाकिस्तान में कभी आया ही नहीं होगा, आप भी इससे एग्री करेंगे, उसने बादशाहत की है क्रिकेट पे। उसने सिर्फ इतना कहा है भाई साहब को कि जनाब आप लगातार 9 बॉल्स कर रहे हैं, आप लाइन से आगे पैर रख रहे हैं। तो भाई साहब कहते हैं कि मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, आप अपना काम करें। भाई तू मामा लगता है, मैंने दसने था, मैंने आपको नहीं पता सब कुछ, मतलब ये उनकी टोन थी। और जिस बंदे की टोन ये है वो तो मेरे ख्याल से इसकी बाप की उम्र का होगा, ठीक है, और इसके ससुर के साथ वो खेलता रहा है, ठीक है। अभी 4 दिन पहले इसकी शादी हुई है, तो ये ऐसे लगता था इसके मुंह में जुबान ही नहीं है, ठीक है। और अब सूरत हाल ये है। खैर, अब मामलात बड़े जो हैं वो संगीन होते जा रहे हैं और खबरें जो हैं अंदर की लीक होती जा रही हैं। अब जियो न्यूज और मुख्तलिफ न्यूज चैनल्स जो हैं वो अंदर की खबरें लीक करते जा रहे हैं, और कुछ ऐसी चीजें सामने आ रही हैं जो कि इंतहाई हैरान कुन है। ये स्टोरी सारी जो है इसके बाद अब कहा जा रहा है कि बाबर आजम ग्रुप और शाहीन शाह ग्रुप जो है इसमें से एक की तो छुट्टी होनी है, और मोस्ट लाइकली शाहीन अफरीदी ग्रुप जो है उसको साइड लाइन किया जाएगा और साहब पर पाबंदी भी लग सकती है, क्योंकि वहाब रियाज की रिपोर्ट में ये गिल्टी पाए गए, गैरी कस्टन की वो जो रिपोर्ट थी उसमें गिल्टी पाए गए, और फिर बाबर आजम की अपनी रिपोर्ट में ये गिल्टी पाए गए हैं। जनाब को कहा जाता था कि प्रैक्टिस करें, जनाब कहते थे मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे अपने काम है। और 1-1, 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक ये लोग जो है वो बाहर घूमते फिरते रहते थे, और वहां पे ये लाखों रुपए की डील्स करके सिर्फ जो है वो डिनर्स पर जाते थे, ठीक है।
आप इमेजिन करें, आप अमेरिका से मैच हार गए हैं और आप जो है वो दावते खाबे जो है उनकी तरफ भागे हुए हैं, आपको शर्म नहीं आ रही होगी, ठीक है। और एक तरफ वो जिनको आप अपना हरीफ समझते हैं उनका कद देखें कहाँ पे है और आपका कद कहाँ पे है, ठीक है। तो अब असल में मामला यहाँ पे पहुंच गया है। सोर्सेस ये क्लेम कर रहे हैं कि शाहीन अफरीदी जो हैं उन्होंने अपने आप को तो डुबोया ही है। वो कहते हैं ना कि हम तो डूबेंगे सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे, हम तो डूबे हैं सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे, वो हिसाब है। खुद तो डूबे हैं लेकिन अब इनका जो वो ग्रुप है ना वो भी डूबेगा, क्योंकि इसमें अब मोहसिन नकवी साहब जो है वो बिहाइंड द सीन, पर्दे के पीछे तहकीकात करवा रहे हैं कि कौन कौन से प्लेयर थे जो इन्वॉल्व थे, जिन्होंने वायलेशंस की हैं रूल्स की। और अब शाहीन अफरीदी और इन तमाम प्लेयर्स को साइड लाइन किया जाएगा और ये कहा जा रहा है कि मोहसिन नकवी ये चाहते हैं कि जब तक मैं हूं तब तक इनको साइड पे रखा जाएगा और बाबर आजम को चैंपियंस ट्रॉफी तक मौका दिया जाएगा। अगर बाबर आजम जो है वो टीम की परफॉर्मेंस को इन्हांस कर सकते हैं, ऊपर ले जा सकते हैं, टीम को अच्छे लेवल पे ले जा सकते हैं, तो फिर बाबर आजम कंटिन्यू करेंगे। अगर चैंपियन ट्रॉफी में भी इसी तरह की परफॉर्मेंस हुई तो फिर बाबर आजम का पत्ता जो है वो भी कट जाएगा। लेकिन फिलहाल सोर्सेस ने ये क्लेम किया है कि बाबर आजम की कप्तानी को कोई खतरा नहीं है वनडे और टी20 में, और अगर टी20 में कोई नया कप्तान आ भी जाए तो वनडे में तो पक्की उनकी कप्तानी अभी तक चैंपियंस ट्रॉफी तक तो जरूर है। और चूंकि बाबर आजम की एक फैन फॉलोइंग भी है, उसका भी फायदा उठाना चाहते हैं क्रिकेट बोर्ड। और अब ये कहा जा रहा है कि शाहीन अफरीदी, इफ्तिखार अहमद, हारिस रऊफ और इमाद वसीम जो हैं इन पर जो है वो पाबंदी की जो तलवार है वो लटक रही है। इन पर पीसीबी के कोड ऑफ कंडक्ट जो है उन पर अमल ना करने पर पाबंदी लग सकती है और मुल्क के साथ एक किस्म से इन्होंने गद्दारी की है। अगर इस जुमरे में ले लिया तो फिर तो तायात पाबंदी भी लग सकती है। लेकिन चूंकि देखिए हमारे पास जब भी कोई अच्छा प्लेयर आता है ना, ठीक है, तो वो इसी तरह हरकतें करके बाहर हो जाता है। आप शोएब अख्तर को ले लें, आप मोहम्मद आसिफ को ले लें, मोहम्मद आमिर को ले लें और आप शाहीन अफरीदी, इनसे बड़े बॉलर कब आए हैं पाकिस्तान के पास? ये सबसे बड़े बॉलर थे पाकिस्तान के, और सब अपनी घटिया हरकतों और ये नशों वगैरह के चक्रों में जो है अपना करियर बर्बाद करके चले गए हैं, ठीक है। तो अब इसमें सबसे ज्यादा जो बड़ा गिल्टी है बंदा, वो मेरे ख्याल से हमारा क्रिकेट बोर्ड है कि आपका इतना होल्ड ही नहीं है प्लेयर्स पे कि आपकी प्लेयर्स बात नहीं मानते। तो अगर आपकी बात आपके प्लेयर्स नहीं मानते तो जो लोग इस काबिल नहीं है कि प्लेयर्स को अपने कंट्रोल में रख सकें, उन्हें भी इस्तीफा दे देना चाहिए। आपकी इस हवाले से क्या राय है? कैसे पाकिस्तान क्रिकेट ठीक हो सकता है? क्या शाहीन अफरीदी को पाबंदी लगाने से या बाहर निकालने से मामला ठीक हो जाएंगे, या फिर ये आवे का आवा जो बिगड़ा हुआ है सबको लाइन लगा के फर्क कर देना चाहिए? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। खुदा हाफिज़।